ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। साप्ताहिक सत्संग का ये 5वीं कक्षा। हमारे को एक बात विचार करने की होती है कि ये जो चीजें हैं जो हम सुनते हैं वो हमारी सुनी हुई चीजें ही हम दोबारा सुनते रहते हैं। तो इन चीजों को सुनने का क्या लाभ। आज मैं किसी कहीं पर एक सत्संग का कार्यक्रम था, तो वो बोल रहे कि जी लोग यूं कहते हैं कि बार बार वही चीजें सुनते रहते हैं, इससे क्या लाभ है। हम वही बातें तो बार बार सुनते रहते हैं, उससे लाभ क्या है। तो मैंने कहा कि यदि भूख होती है तो बार बार जो रोटी खाई जाती है उसमें हमें बिल्कुल अन्यथा महसूस नहीं होता कि ये वही रोटी कल खाई थी, वही परसों खाई थी। भूख यदि हो तो हमको बिल्कुल महसूस नहीं होता कि वही वही खाते चले जा रहे हैं। लेकिन भूख नहीं होती है तो ये जरूर हमारे मन में आता है कि वही रोटियां खा रहे हैं, वही रोटियां खा रहे हैं, ऐसी शिकायत भी होती है। ये एक अलग बात है कि हम शरीर के पोषण की दृष्टि से हम यदि इस तरह से विचार करते हैं या देखते हैं कि हमारा जो आहार है कुछ परिवर्तित होना चाहिए, ये तो एक अलग मामला हो जाता है। लेकिन चूंकि हमारे को वही वही भोजन स्वाद रहित प्रतीत होता है, इस बिंदु को लेकर के मैं इस बात को कह रहा हूं। हमारे को बिल्कुल स्वाद रहित जो स्थिति है वो नहीं बनेगी यदि भूख तीव्र है। तो भूख बहुत अच्छी यदि लगी हुई है तो वही भोजन चाहे 1 महीने तक 1 साल तक कोई खाता चला जाए। हमारे गुरुजी ने एक बात कही थी, जीवन का समाधान जो पुस्तक हमने जिनके ऊपर लिखी है, उन्होंने एक बात कही थी कि मैंने सारी उम्र खिचड़ी खाई। मानी वो ऐसे कहते थे 32 वर्ष तक 24 घंटे में एक बार मैं खिचड़ी खाता था, और वो भी निश्चित परिमाण में, निश्चित अग्नि के ऊपर, निश्चित उसका परिपाक, मतलब उसमें पानी भी निश्चित, चावल भी निश्चित, दाल भी निश्चित, सब्जी भी उसी में डाल देता था, और भी जो कुछ डालना होता था उसी में डाल देता था। तो मुझे तो कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं ये 24 घंटे में एक बार खिचड़ी खा रहा हूँ और रोज रोज खिचड़ी खिचड़ी। बहुत ही मेरे को तो आनंद आता था उस भोजन को ग्रहण करने में। तो हमारे को जो सुनने में यदि हमारे को इस बात में इंटरेस्ट है कि मेरे जीवन के लिए क्या उपयोगी चीज मैं सुन रहा हूं, तो उसमें बोरिंग नहीं लगता है, हमारे को बोरिंग महसूस नहीं होता है कि वही बातें सुनते चले जा रहे हैं, इससे क्या होगा, ऐसा प्रश्न नहीं उठेगा। पर यदि केवल अपने कर्णेंद्रिय को कई बार अपने कर्णेंद्रिय को तृप्त करने के लिए हम कुछ सुनते रहते हैं, जैसे आंख को तृप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार के रूप देखे जाते हैं, उससे हमारी आंख को तृप्ति मिलती है, आंख को सुख मिलता है। ऐसे ही
रसना इंद्रिय को एक प्रकार का सुख मिलता है विशेष भोजन से, घ्राण इंद्रिय को एक प्रकार का सुख मिलता है, त्वचा इंद्रिय को भी मिलता है सुख, ऐसे कर्ण इंद्रिय को भी एक सुख मिलता है। जब कोई एक अच्छी आवाज में कोई गाना हम सुनते हैं तो उससे कर्णेंद्रिय को सुख प्राप्त होता है। या फिर एक दूसरे तरह से भी हमें सुख मिलता है अपने कानों को, जब कान उसके साथ मन भी जुड़ा रहता है, हमारी बुद्धि भी जुड़ी रहती है। जब हम इस तरह का सुनना जिसमें कहानी किस्से होते हैं या जिसमें हमारा मन एक प्रकार से मनोरंजन की स्थिति को प्राप्त कर लेता है, तो वहां पर भी हमें अच्छा लगता है। मन का रंजन यदि होता रहे, मन को खुशियां प्राप्त होते हों जिस सुनने से, तो वो भी हमारा जो है फिर बोर होने से बचा देता है। तो मनोरंजन तो हमारा उसमें हमारे इंटरेस्ट के ऊपर होता है कि हम जो सुनते हैं वो जो सब्जेक्ट मैटर है, उस सब्जेक्ट मैटर में यदि हमारे लिए केवल कहानी किस्से और इस तरह की बात, बहुत ही मोटी मोटी बातें, स्थूल स्थूल बातें जो है वो अच्छी लगती हैं, तब तो फिर अलग बात हो जाती है। लेकिन हम जीवन को समझना चाहते हैं तो उसमें फिर उस सुनने में भी हमारे को मनोरंजन होता है। मैंने अपने को खड़ा करके देखा, अपने को बीच में ला करके देखा, और मैंने ये पाया कि मैं कितने लोगों से जो बात मैं सुनाता हूँ वही बातें यदि कोई दूसरे से मैं सुनता हूँ तो फिर मैं उतने ही आनंद से सुन पाता हूँ जितना कि मैं सुनाते समय अपने आप को सुखी अनुभव करता हूँ, अपने आप को रसमय अनुभव करता हूँ। तो वो दूसरे के मुख से भी यदि मैं सुनूं व्यवस्थित ढंग से, उसका उच्चारण ठीक हो, वो शास्त्र युक्ति इत्यादि के साथ यदि वो अपनी बात कहे या अपने अनुभव के साथ कहे, चलो शास्त्र अलग चीज है, कोई सामान्य कोई व्यक्ति है जो शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं, लेकिन अपने अनुभव के साथ यदि कोई बात कहे तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं होती और मुझे अच्छा लगता है उसका सुनना। तो इसलिए हम जब सुनते हैं तो हमारे को ये तो स्पष्ट करना ही पड़ेगा, अपने आप को स्पष्ट करना पड़ेगा, अपने आप के लिए स्पष्ट करना पड़ेगा कि मैं ये जो सुनता हूँ, इस सुनने के पीछे मेरा मोटिव क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, मैं क्यों सुनता हूँ, क्यों सुनना चाहता हूँ। तो उस सुनने के लिए यदि मैं स्पष्ट हो गया हूँ तो उसकी स्पष्टता इस रूप में हमें खोजनी पड़ेगी कि सुनना मेरे मन के बुद्धि के परिष्कार के लिए है, मेरे मन और बुद्धि को सात्विक बनाने के लिए। यदि ये चीज स्पष्ट हो जाती है कि मेरा मन और मेरी बुद्धि, मन और बुद्धि सत्व गुण से युक्त हो जाए, स्थिर हो जाए, स्वच्छ हो जाए, निर्मल हो जाए, इसलिए मैं सुनता हूँ। और इसी तरह से इसलिए मैं पढ़ता हूँ। कोई पुस्तकें यदि मैं पढ़ता हूँ और उसमें भी ये बात यदि बनी रहती है कि मेरा पढ़ना इसलिए होता है कि मैं अपने मन बुद्धि को निर्मल करना चाहता हूँ, और यहाँ तक हर एक्टिविटी के लिए यदि मेरा निश्चय ये हो जाता है कि मैं अपने जीवन को शोधन करने के लिए हूँ। अब जीवन की सफलता आंकी जाती है, इस पर हम विचार करते हैं। ये तो मैंने सुनने का उद्देश्य को बीच में ला करके कुछ बात कर रखी। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हमारा जीवन सफल किस तरह से समझा जाए, कैसे हमारा जीवन
हम ये माने कि मेरा जीवन सफल हो रहा है, सफल हो गया है, या मैं इस तरह से मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो इस पर मैं अपनी बात रखना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि जीवन का साफल्य जो है वो व्यक्ति अपने अपने तरीके से वैसे तो देखते हैं। किसी राजनेता से पूछेंगे कि जीवन की सफलता किस बात में है, तो कहेगा कि जी पीएम तक पहुंच गए तो जीवन सफल है। या कोई सीएम की दौड़ में है तो कहेगा सीएम बन गए, मतलब उसका डिजायर्ड जो वो लक्ष्य है, उसने जो निर्धारित किया है और वो निर्धारित लक्ष्य उसका पूर्ण हो गया, तो ये कहेगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। राजनेता का लक्ष्य होता है किसी बड़े पद को प्राप्त करना, शक्तिपूर्ण, मतलब अलग अलग है। कोई एक तो एक लक्ष्य बनाता है कि जी मैं तो राजनीति में कुछ मुझे काम करने हैं और मेरी वो नेचर है और मैं उसी के माध्यम से कुछ कर सकता हूँ, जनता की सेवा। ऐसे कुछ लोग होते हैं कि पावर के द्वारा सेवा करना चाहते हैं। सेवा के कई तरीके होते हैं ना। सेवा जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति है, बिल्कुल बूढ़ा व्यक्ति है, जिसके पास ना पैसा है, न शरीर है, न वाक शक्ति है, न उसके पास धन शक्ति है, न उसके पास जन शक्ति है, और ऐसा व्यक्ति यदि वो करना चाहता है सेवा, तो क्या उसका सेवा में नाम लिखा जा सकता है, या ऐसे व्यक्ति को तो सेवा से बाहर ही खड़ा रहना पड़ेगा? तो महापुरुष तो ये कहते हैं कि नहीं, वो व्यक्ति भी सेवा कर सकता है। सेवा के लिए भाव की ज्यादा जरूरत है, पर अपनी अपनी समझ। किसी व्यक्ति ने ये समझ लिया, ये निर्धारित कर लिया कि भाई पावर के द्वारा मैं सेवा कर सकता हूँ, तो फिर तो उसको पावर प्राप्त करनी होगी, फिर उसी के द्वारा वो सेवा करेगा और फिर उसी से वो अपने आप को सफल समझेगा। तो हमारा जीवन जो है वो ये हमारे विवेक और हमारे ज्ञान के द्वारा निर्धारित होता है कि मैं, यदि मेरे विवेक में ये बात आ गई कि सेवा यदि मैं करना चाहता हूं, तो उसके लिए ना पैसे की आवश्यकता है, ना मेरे पास शरीर के बहुत ही शरीर स्वस्थ हो तो उसकी आवश्यकता है। मतलब मैं मना नहीं कर रहा कि इनकी कोई आवश्यकता नहीं, पर मैं एक उस पोजीशन में जाकर के देख रहा हूं कि किसी के पास शरीर नहीं है, पैसा नहीं है, वाक शक्ति भी नहीं है, लेखन शक्ति भी नहीं है और जन शक्ति भी नहीं है, इस तरह की कोई शक्ति नहीं है, फिर भी क्या कोई व्यक्ति सेवा कर सकता है? तो महापुरुष हमको ये समझाते हैं कि वो भी व्यक्ति सेवा कर सकता है यदि वो व्यक्ति सुबह से शाम तक अपने चारपाई में लेटा लेटा या बैठा बैठा यही विचार करता रहे कि सबका भला हो, सब सुखी रहे, सब प्रसन्न रहे, सबको जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधा, जीवन सरस बीतता जाए, किसी प्रकार की कोई बाधा न हो, ऐसा यदि दूसरों के प्रति भाव बनाए कोई व्यक्ति, सब सुखी हो, सब प्रसन्न रहे, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऐसा यदि कोई भाव बना करके अपने प्रातः काल से लेकर के और किसी का भी बुरा न सोचे, किसी के बारे में बुरी चर्चा न करे, किसी को का बुरा न करे, बुरा न सोचे, न बुरा बोले, तो वो व्यक्ति भी समझो सेवा, उसकी भी सेवा हो रही है। सेवा के लिए ऐसा होता है, किसी के पास ज्यादा सामर्थ्य है तो उसको ज्यादा प्रयोग करके सेवा हो पाएगी, और किसी के पास कम सामर्थ्य है तो कम सामर्थ्य का उपयोग करके, सदुपयोग करके सेवा होगी। मतलब किसी के पास बहुत ज्यादा सामर्थ्य है मान लो,
और वो यदि उस सामर्थ्य का सदुपयोग नहीं करता है तो फिर सेवा उसकी नहीं बनेगी। किसी के पास बहुत अल्प सामर्थ्य है तो अपने अल्प सामर्थ्य का ही उपयोग करके सेवा होगा। तो जीवन को हम सफल तो करना चाहते ही है, सभी लोग कर, सभी का ये सबके जीवन में, सबके मन में ये बात आती रहती है कि मेरा जीवन सफल हो, मेरा जीवन, विशेष रूप से हम ह्यूमन बीइंग्स हैं तो ये कुछ न कुछ विशेष करने के लिए ही है। केवल खाने पीने, सोने जागने, संतान को जन्म देने, इतने मात्र से हमारे जीवन पर्याप्त नहीं है, कुछ और भी हमारे लिए चाहिए। तो यदि हमारे मन में ऐसी बातें आती हैं तो वास्तव में हमें ध्यान देने की होती है ये सब बातें कि भाई हमारा जीवन कैसे सफल होगा। तो पहली बात तो वैसे ये भी जीवन के साफल्य के लिए आवश्यक मानी जाती है, सुख सुविधाएं, साधन संपन्नता जिसको हम कहते हैं, मकान, साधन, आजकल की भाषा में साधारण रूप से जो कहे जाते हैं कि भाई हमारे पास चलने के लिए वाहन हो, कंप्यूटर या मोबाइल फोन हो, और हमारे पास एक प्रकार से खाने पीने की व्यवस्था हो, हमारे पास वस्त्र, औषध, यदि हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमारे लिए औषध की व्यवस्था हो, इसको कहते हैं सुख सुविधाएं। तो सुख सुविधाओं वाला जो पोर्शन है वो भी हमारे जीवन की आवश्यक जरूरत होती है, और उसके बिना हमारा जीवन कष्टमय और दुर्भाग्यपूर्ण और एक प्रकार से वो सर्वथा ही दुखों का घर बन जाता है। तो इसलिए वो हमारी मिनिमम जरूरत है, वो पहली जरूरत है, वो होनी चाहिए। इसके बाद मान लीजिए इतना तो हो गया तो क्या जीवन को सफल मान लें? तो कहेंगे नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा। इतने के बाद भी व्यक्ति को ये विचार करना पड़ेगा कि मेरे जीवन में मेरा हृदय शुद्ध होना चाहिए, मेरे भाव शुद्ध होने चाहिए, मेरे जीवन में जो मैं दूसरों के प्रति फीलिंग्स होती है उनका भी शुद्धिकरण चाहिए। यदि मेरे भाव शुद्ध नहीं है, मेरा जीवन सुख सुविधा साधन संपन्न होते हुए भी मेरे मन में दूसरों के प्रति, ये तो हमें पता नहीं चलता है, ये तो देखने से पता चलेगा कि मेरी स्थिति क्या है, मैं दूसरे मेरे प्रति क्या बोलते हैं, उस समय मेरी क्या प्रतिक्रिया होती है, और मैं दूसरों के प्रति कैसा देखता हूं। ये दोनों ही बातें देखने की है साथ साथ, जिससे कि हमारे भाव का पता चलता है कि मैं कहाँ खड़ा हूं और मेरे भाव शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं। यदि हम हमारे को कष्ट देने वाले के प्रति बदले का भाव आता है, हमारी हानि करने वाले के प्रति बदले का भाव आता है, तो इसका मतलब सीधा सा होता है कि बदला लेना माने बुरे करने वाले के लिए बुरा करना, और हानि करने वाले की हानि मन में आना, सोचना, या उस व्यक्ति को देख करके गुस्सा आना। ऐसा व्यक्ति जो हमारे लिए हानि की है, उस हानि करने वाले व्यक्ति को सोच करके, देख करके यदि हमारा मन उद्विग्न होता है, गुस्सा आता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा भाव अभी, भाव पक्ष हमारा शुद्ध नहीं है, हमारा भाव शुद्ध नहीं है। तो जीवन का साफल्य यदि हम ढूंढते हैं तो इस बात से है कि हमारा भाव की शुद्धि होती चली जाए, हमारा भाव शुद्ध होता चला जाए। तो ये दूसरा बिंदु है जिससे कि हम अपने आप को ये
निर्धारित कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं, अपने आप को ये अपने बारे में ये निर्णय ले सकते हैं कि मेरा जीवन सफल हो गया। मेरा मन यदि शुद्ध हो रहा है या होता जा रहा है, कभी भी मुझे अपने हानि करने वाले, इस संसार में यदि रहेंगे तो 3 तरह के लोगों से हमारा संपर्क जरूर पड़ेगा। भर्तृहरि ने कहा कि मुनेरपि वनस्थस्य स्वानि कर्माणि कुर्वता त्रया पक्षा जायन्ते मित्रोदासीन शत्रवा। कोई व्यक्ति अपना काम कर रहा है, कुछ ही लेना देना नहीं किसी से, और जंगल में जाकर बैठ जाए, उसके बारे में भी 3 अवधारणाएं हो जाती हैं। कोई कहेंगे कि बड़ा सिद्ध पुरुष है, कोई उसके बारे में कहेगा कि हम जानते हैं जैसा है, मतलब एक कहेगा कि बड़ा सिद्ध पुरुष है, दूसरे कहेगा अरे हम जानते हैं जैसा है, ये दुनिया सब बिल्कुल एकदम से वो नहीं होती है जो दिखती है, संसार बड़ा विचित्र है, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट उसके बारे में आएंगे। तीसरा कहेगा हमें क्या लेना देना, क्यों चक्कर में पड़ रहे हैं, जैसा भी है वो अपना ठीक है। तो तीसरा उदासीन होकर के उसको देखेगा कि हमें क्या लेना देना। तो जब इस दुनिया का ये नियम है कि 3 तरह के लोगों से संबंध हमें होगा ही, तो व्यक्ति जब हमारे को अच्छा कहे तब हमें अपने मन की स्थिति कैसी, हमें वो प्रशंसा कैसी लगती है, और जब वो निंदा करते हैं तब वो निंदा हमें कैसी लगती है। इन सब संबंधों के बीच में रहते हुए हम अपना आकलन करने के लिए एक मौका मिलता है। इसलिए किसी महापुरुष ने कहा है कि ये रिलेशन नाम की जो चीज है, संबंध नाम की जो चीज है, ये संबंध जो है दर्पण की तरह होते हैं। मानी ये जैसे दर्पण के सामने हम खड़े होते हैं तो हमें पता लगता है कि तेरे चेहरे पर यहाँ पर काला लगा हुआ है, इसको मिटाना चाहिए, या आंख में कोई मल आ जाता है सफेद सफेद, उसको यहाँ की हरियाणा की भाषा में, राजस्थान की भाषा में गीड कहते हैं। तो यहाँ शरीर के ऊपर तो ये नियम काम कर देता है, बहुत ही बढ़िया रहता है, और उसका धन्यवाद भी किया जाता है। जैसे कोई हमें बता दे कि आपकी आंख में वो हो रहा है, इसको साफ कर लो, और आदमी तुरंत उसको साफ करता है, उसको ऐसे पेंडिंग में नहीं डालता कि ठीक है इसने बता दिया, अपना काम कर दिया और हमारा हाथ वहां ना जाए, हम साफ कर देते हैं। और हमारे मन की कोई खराबी बताए तो वो शत्रु जैसा लगता है। हमारी जैसे कोई कहे कि आपका ये आदत ठीक नहीं है, आपका ये स्वभाव ठीक नहीं है, तो वैसा ही तो है जो शरीर की गलती बता रहा था, कोई शरीर की कमी बताई, शरीर के ऊपर कोई दाग लगा हुआ बता दिया, हमारे कपड़ों के ऊपर कोई दाग लगा हुआ किसी ने बता दिया। जैसे हम पेड़ के नीचे बैठे और कभी कभी ऐसा होता है कि धीरे से ऊपर से कोई पक्षी हमारे पीठ के ऊपर कुछ गिर जाता है, कोई बींट कर देता है और वस्त्र खराब हो जाता है, हमें दिख नहीं रहा है, मान लो हमारा ध्यान दूसरी जगह था और वो वस्त्र तो खराब हो गया। फिर किसी दूसरे व्यक्ति ने आकर के हमारे को कहा कि देखो आपका ये वस्त्र खराब हो गया, तो हम उसको भाई साहब बहुत धन्यवाद ऐसा कह करके बोलेंगे। लेकिन हमारी मन बुद्धि और हमारा जो व्यक्तित्व होता है उसकी रियल में कोई कमी बताए तो अच्छा नहीं लगता। मानी शरीर के ऊपर कोई हमारे को दाग, कोई वस्त्रों के ऊपर शरीर की कोई जैसे कोई कमी बता दे तो वो हमें ऐसा खटकेगा नहीं बिल्कुल, बल्कि हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, जो हमारा आंतरिक शरीर होता है, उसको हम व्यक्तित्व भी कहते हैं। तो उस व्यक्तित्व की कमी कोई बताए तो वो अच्छा नहीं लगता, वो ऐसे लगता है जैसे कि किसी की आंख में उंगली दे दी। तो
महाभारत में भी कहा है, महर्षि दयानंद ने भी उसको अपने सत्यार प्रकाश में कोट किया है कि पुरुषा बहवा राजन सततम प्रियवादिना अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता से दुर्लभ। इस संसार में बहुत सारे लोग होते हैं जो मीठी मीठी बातें करने वाले होते हैं और वो हमें अच्छे लगा करते हैं। पुरुषा बहवा राजन सततम प्रियवादिना, निरंतर मीठी मीठी बात करने वाले, प्रिय वचन बोलने वाले बहुत सारे लोग होते हैं और वो हमें अच्छे भी लगते हैं। लेकिन कुछ ही लोग होते हैं दुनिया में जो सुनने में अप्रिय हो पर वो हमारे लाभ करने वाली हो। सुनने में तो वो कड़वी लगती है लेकिन वास्तव में उससे हमारा हित होता है। ऐसी बात को सुन करके उस पर काम करने वाले लोग बहुत बहुत रेयर होते हैं, कम होते हैं। अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता से दुर्लभा। वक्ता भी दुर्लभ होते हैं, श्रोता भी दुर्लभ होते हैं। बोलने वाले भी नहीं बोल पाते हैं, सुनने वाले भी नहीं सुन पाते हैं। बोलने वाले तो इसलिए बोल नहीं पाते हैं कि वो मतलब क्यों पंगा मोल लिया, ऐसा मतलब मन में आ जाता है ना। वो हमारे मन में तुरंत एक बात आ जाती है, क्यों पंगा मोल लिया, या फिर ऐसा आ जाता है जैसे हमारा कोई मित्र किसी को बार बार कहता हो अरे तुझे क्या, ऐसे वो उसको सलाह देता है। हमारा मित्र बार बार किसी को यदि सलाह दे या बार बार टोका टाकी करे तो वो अपने मित्र को कहेगा क्यों पीछे पड़ रहा है, तुझे क्या। और कभी हम ही कह देते हैं, कोई दूसरा हमको कहे कि आप कुछ कहते नहीं हो उनको, तो मैं क्या कहूँ, मुझे क्या मतलब, मुझे क्या। तो या तो तुझे क्या या मुझे क्या, इस तरह से हम अपने व्यवहार में अपना प्रोग्राम निर्धारित करते हैं। तुझे क्या, मुझे क्या, या क्यों पंगा मोल लिया। तो इसलिए वक्ता भी कठिन होते हैं सही सही बोलने वाले, और श्रोता भी बड़ा मुश्किल हो जाता है सुनना, कड़वी बात को सुनना, पर वो हमारे लिए लाभकारी है। वास्तव में ये बात ऐसा है जैसे कि कुनेन की, मलेरिया को समाप्त करने के लिए कुनेन की दवा होती है, कड़वी होती है लेकिन वास्तव में वो हितकारी होती है। या नीम कड़वा होता है लेकिन हमारे लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से हितकर होता है। तो ऐसे ही वक्ता श्रोता से दुर्लभ, वक्ता भी दुर्लभ, श्रोता भी दुर्लभ। तो यदि हम अपने आप को अपना परिष्कार करना चाहते हैं तो अपनी इस आदत को विकसित करना पड़ेगा, धैर्य से सुनना। मतलब ये तो दो अलग अलग क्वालिटी है। दूसरे को सुनाना ये सब की बस की बात नहीं है कि हम दूसरे को कुछ कमजोरियां, दूसरे की कमजोरियों को, दूसरे की गलतियों को बढ़िया ढंग से ही सबके बीच में ना सुनाए, एकांत में पकड़ करके सुनाए, फिर भी उसको अच्छा नहीं लगता है। कई बार हमने तो इसका प्रयोग किया है, देखा है, और बहुत ज्यादा फासला बढ़ जाता है, दूरियां बढ़ती चली जाती है यदि व्यक्ति इस सूत्र को एकांत में भी प्रयोग करे तो भी पसंद नहीं आता है। तो चलो मान लीजिए दूसरा सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर कुछ लोग होते हैं महर्षि दयानंद जैसे लोग कि सुनना नहीं चाह रहा है, फिर भी वो लेकर के क्या बोलते हैं, कुल्हाड़ा लेकर के कोई ऐसा यदि गलत वृक्ष खड़ा हो रहा है समाज में तो उसको चीर फाड़ करेंगे, उसके ऊपर कुल्हाड़ा बरसाएंगे। वो व्यक्तिगत नहीं होते। महर्षि दयानंद जैसे व्यक्ति जो होते हैं उनका जीवन व्यक्तिगत नहीं होता है कि मुझे क्या तुझे क्या, ऐसा नहीं। वो तो पूरे समाज को सामने खड़ा करके देखते हैं, और यदि समाज में उनको दिखता है कि ये गलत है तो वो बोल देंगे, और पूरा समाज के लिए कोई हानिकारक है तो उसको छोड़ेंगे नहीं। और
उन व्यक्तिगत रूप से उनके लिए यदि कोई कुछ गलत कह दे, गलत बोल दे, तो उसको आराम से सहन करेंगे। ऐसा उनके दृष्टि में है ये बात। तो ये एक तो बात हुई। दूसरी बात ये है कि हमें कोई, हमारी तरफ से हम दूसरे को कहते हैं सही बात, दूसरे लोग हमको कहते हैं सही बात, तो उसको भी हमें स्वीकार करना होता है और उस पर काम करना होता है। तो इस प्रोसेस के द्वारा हम अपने जीवन का परिष्कार करते हैं, अपने जीवन का शोधन करते हैं, अपने जीवन को स्वच्छ बनाते हैं, निर्मल बनाते हैं। कोई व्यक्ति यदि हमारे गलतियां बताता है, कोई व्यक्ति हमारे दोष बताता है, तो हम ये चाहते हैं, हमारे मन की कुछ ऐसी बनावट है, सभी के ह्यूमन बीइंग्स की, सभी के मन की संरचना ऐसी है कि दोष बताने वाले व्यक्ति में दोष नहीं होना चाहिए, तब तो हम सुन लेंगे। दोष बताने वाले व्यक्ति में 100 प्रकार के दोष और फिर हमारा दोष बता दे, तो हमारा भला हो तो भी हम नहीं मानेंगे उसकी बात। ये है अब मनुष्य की कमजोरी, क्या किया जाए। उसकी अपेक्षा होती है कि मेरे को वो व्यक्ति दोष बताए जो स्वयं निर्दोष हो। निर्दोष व्यक्ति के द्वारा बताए गए दोष को हम स्वीकार भी करते हैं और हम उस पर काम भी करना चाहते हैं। मतलब सभी मामले में नहीं, पर काफी करते हैं हम। निर्दोष व्यक्ति यदि बिल्कुल राग द्वेष मुक्त हम देख रहे हैं किसी व्यक्ति को कि इसका किसी के साथ कोई किसी प्रकार का न काहू से दोस्ती, न काहू से वैर जैसी स्थिति है, और फिर उसने यदि बता दिया, मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं कि ऐसे व्यक्ति के प्रति भी गुस्सा कर बैठते हैं। मतलब कोई एक व्यक्ति हो जो बिल्कुल, जैसे संस्था में ऐसे व्यक्ति भी एक आधा होता है जो इस स्थिति में रहता है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर, लेकिन वो संस्था में बहुत ज्यादा वो मतलब अव्यवस्था के प्रति लोगों को सचेत करता रहता है। तो उस व्यक्ति के प्रति भी कभी कभी मैंने देखा कि गुस्सा करने लग जाते हैं, उसके प्रति भी टकराव हो जाता है। तो ये मनुष्य की एक सीमा है, सीमाएं हैं मनुष्य की। उन सीमाओं को ध्यान रखते हुए इसी को कहा गया है कि हमारा जो जीवन होता है वो इतना सरल, इतना सहज नहीं है कि हम आराम से इसको जी सके। इन सब चीजों के बीच में रहते हुए हमें आगे बढ़ना होता है। तो मैंने एक बात ये कही कि हमारे को एक तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि मुझे अपने भाव का शोधन करना है, मेरे को अपना, और उस भाव के शोधन में दूसरे संसार के लोग भी हमें आगाह करते हैं, हमें ध्यान दिलाते हैं, हमारा ध्यान आकर्षण करते हैं कि आपकी ये कमी है, आपका ये स्वभाव ठीक नहीं है। तो उस समय बताने वाला यदि हमको बताता है तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए और अपने ऊपर काम करना चाहिए। देखना चाहिए कि ये जो बातें बताई है इनमें कहाँ कहाँ मेरी गलतियां हो रही है। बहुत मतलब सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन के द्वारा अपने आप को पकड़ना चाहिए। ये चीज तो मुझे ठीक करनी ही पड़ेगी, ये जो मेरी आदत है, ये जो मेरा वाणी का दोष है, ये जो मेरा व्यवहार है, यहाँ पर मुझे ठीक होने की आवश्यकता है। तो मैंने कहा कि जीवन का साफल्य इस बात से आंका जाता है कि मुझे मेरे भाव शुद्ध होते जाएं। और भावों की शुद्धि कैसे होती है, भाव कैसे शुद्ध होते हैं, तो वो तो मैं बता ही चुका
और उसके लिए अलग से भी एक वाक्य मैं बोल देता हूं कि भाव की शुद्धि के मूल में दो बातें हैं। एक तो हमारे संकल्प में ये आना चाहिए कि मेरे भाव शुद्ध हों। दूसरा, हमारे ज्ञान के अनुसार, हमारी अंडरस्टैंडिंग, समझ के अनुसार हम भाव को शुद्ध और अशुद्ध देखा करते हैं। किसी की समझ ही ऐसी बनी हुई है, मान लो जैसे संसार में ऐसे लोग भी होते हैं, जैसे मुस्लिम जो संप्रदाय के लोग होते हैं, उनकी ट्रेनिंग में ये बात होती है कि ये हिंदू लोग जो होते हैं ये ठीक नहीं होते हैं। हिंदू लोग जो होते हैं इनको ये काफिर होते हैं। हिंदू लोग जो होते हैं वो काफिर होते हैं, बुत परस्त होते हैं, ये मूर्ति पूजक होते हैं, और ये अल्लाह के हुक्म के विपरीत चलने वाले होते हैं। अल्लाह का हुक्म तो है कि तुम निराकार उस भगवान की पूजा करो, और ये एक मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं। उस बिंदु को लेकर के मैं कह रहा हूं। अब उनका इस बात को लेकर के मान लीजिए ट्रेनिंग ये होगी कि वो तो समझेंगे नहीं, ऐसे लोगों को इस संसार से मिटाने से, मार डालने से अल्लाह खुश होते हैं। बाल्यकाल से किसी की ट्रेनिंग यदि ऐसी हो रही है तो वो तो इसी में खुश, इसी में उसका मन को तृप्ति मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी कि किस व्यक्ति ने कितने काफिरों को मार डाला। मतलब काफिर की एक परिभाषा उन्होंने बनाई कि जो वास्तव में तो ये है कि जो भगवान को ना माने वो काफिर है। पर उन्होंने मान लीजिए, किसी ने ये मान ली जो कुरान के ऊपर विश्वास नहीं करता है, जो मोहम्मद साहब की वाणी को वो एक पैगंबर की वाणी नहीं मानता है, ऐसे ऐसे कुछ क्राइटेरिया बना लिए, और उन क्राइटेरिया के आधार पर कोई व्यक्ति ठीक नहीं खरा उतरता है तो उसको काफिर कहने लगे और उसको मारने लगे। ये तो ठीक नहीं किया उसने। वो व्यक्ति जो है सही समझ से निर्णय नहीं लिया है। तो वही मैं कह रहा था कि हमारी सही समझ के अनुसार जो हमारे भाव शुद्ध होते हैं वो वास्तव में हमारी भाव शुद्धि कहलाती है। यदि हमने गलत परंपरा में या गलत किसी गलत जो है लोगों के संपर्क से, माने जिनकी दृष्टि गलत है, और उन गलत लोगों के संपर्क से हमारा बुद्धि भी वैसी ही बन गई कि ये जो कह रहे हैं ये सच है, गलत बात को भी सच समझ करके हमने स्वीकार कर लिया, तो उसी के अनुसार हमारा भाव का निर्माण होता है। तो इसलिए तीसरी बात जो कही जाती है कि हमारी समझ भी शुद्ध होनी चाहिए, समझ भी सही होनी चाहिए, तब जाकर के हमारा जीवन सफल होगा। माने वस्तु, पदार्थ और हमारी जो आवश्यकताएं, शरीर की आवश्यकताएं, भौतिक आवश्यकताएं, ये जीवन की प्रथम आवश्यकता, जीवन के साफल्य के लिए पहला कदम। दूसरा, हमारा जीवन के साफल्य के लिए दूसरा कदम है भाव शुद्धि। और तीसरी है जीवन की सफलता बुद्धि की शुद्धि में, ज्ञान की शुद्धि में, विवेक को परिष्कृत करने में, हमारा जो ज्ञान है वो परिष्कृत करने में। यदि हमारा विवेक परिष्कृत हो गया, हमारा ज्ञान शुद्ध हो गया, हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, तो उसका प्रभाव हमारे भाव के ऊपर भी पड़ेगा। और ज्ञान के शुद्ध होने पर जो हम वस्तुओं का संग्रह करते हैं, उस संग्रह में एक सीमा हमें निर्धारित करनी पड़ेगी कि वस्तुओं की कितनी सीमा हमें अपेक्षित है, कितनी सीमा चाहिए। हम ज्यादातर वस्तुएं दूसरों के देखा देखी निर्धारित करते हैं। हम तुलना के द्वारा अपनी वस्तुओं, अपनी आवश्यकताओं को पहचानते हैं कि हमारे पड़ोसी के पास तो इतना बड़ा घर है,
हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पड़ोसी के पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारे साथियों के पास देखो कितने कितने अच्छे फार्म हाउस हैं, हमारे साथियों के पास कितना कितना क्या क्या है, हमारे पास तो कुछ नहीं। हम अपनी आवश्यकताओं को अपने इर्द गिर्द के लोगों को देख करके निर्धारित करते हैं। और ये क्यों ऐसा होता है? विवेक के ठीक न होने से, बुद्धि का सही सही प्रयोग न कर पाने से, हमारी बुद्धि ठीक काम नहीं कर पा रही है, ठीक निर्णय नहीं ले पा रही है, इसलिए हम अपने से हट करके दूसरों की तरफ देखने लगती है हमारी बुद्धि, और हमारी आवश्यकताओं का सुनिश्चितीकरण होता है बुद्धि के द्वारा। मानी तुलनात्मक नजरिए से, तुलनात्मक दृष्टि से दूसरों को सामने खड़ा करके हम अपनी बुद्धि को इस तरह से प्रयोग करते हैं और उसमें हम अपनी आवश्यकताएं इतनी ज्यादा बढ़ा लेते हैं कि हम पूरा जीवन हमारा उन चीजों को संग्रह करने में बीत जाता है और हम आखिरी में एक प्रकार से रोते हुए इस दुनिया से जाते हैं। मानी सब कुछ होते हुए भी हम परेशान होते हैं। जिनकी दृष्टि अभाव में टिक जाती है ना, अपने आप को अभाव अभाव पुकारने में लग जाता है, वो व्यक्ति कभी भी तृप्त कैसे होगा? अभाव से तृप्ति कैसे हो सकती है? कितना भी हो, यदि हमारा मन अभावग्रस्त है, कितना भी हमारे पास साधन हो, कितने भी पैसे हो, कितने भी सुविधाएं हो, यदि मनुष्य के मन में अभाव है तो वो निश्चित रूप से बहुत दुखी प्राणी होता है। मन में यदि अभाव है तो वो व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी होता है। इसलिए मन के अभाव को मिटाने के लिए मैंने कहा कि ज्ञान की आवश्यकता है, और भाव को शुद्ध करने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान दो काम करेगा, भाव को शुद्ध करने में भी मदद करेगा और हमारे अभाव को मिटाने के लिए भी हमें राह दिखाएगा। तो हमारा अभाव, मन यदि हमारा अभाव से मुक्त हो जाए तो जीवन सफल हो गया। बाह्य भौतिक वस्तुओं के अभाव से मुक्त हो गया यदि हमारा मन, तो जीवन सफल हो गया। भाव विवेक के प्रकाश में यदि हमारे भाव शुद्ध हो गए तो हमारा जीवन सफल हो गया। और हमारा विवेक यदि सही हमें उपलब्ध हो गया, हम कंफ्यूज्ड नहीं रहते, सही सही चीजें दिखाई देती हैं, हमारे को चीजें बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती हैं, तो समझो कि हमारा जीवन सफल हो गया। तो ये जीवन का साफल्य जो है इस तरह से हमें आंका जाता है। कभी ये बात भी देखने की है कि जब हम इधर उधर से पुस्तकों से, महापुरुषों से सुन करके उत्तम कोटि का साहित्य हम सुनते हैं, उत्तम कोटि के महापुरुषों के संपर्क में रहते हैं, तो फिर हमारा ज्ञान शुद्ध हो जाता है। उससे परे एक और ज्ञान की भी आवश्यकता होती है जीवन को सफल करने की। माने शास्त्र, उत्तम कोटि के शास्त्र, वेद, दर्शन, उपनिषद, वेद, श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद जैसे शास्त्रों को पढ़ करके हमारी बुद्धि जो बनेगी, कर्तव्य अकर्तव्य का जो बोध होगा, साधना क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, और साधना के बाधक क्या हैं, साधक क्या हैं, ये सब हमारे को ठीक ठीक पता लगने के बाद हमारे विवेक, हमारी बुद्धि में एक विवेक आ गया और ये देखने लगी कि ये ठीक है, ये गलत है, ये सही है और ये सही नहीं है। ये देखने के बाद भी
जीवन के सफल होने के लिए एक और ज्ञान की आवश्यकता है, जिसको आत्मज्ञान कहते हैं। मतलब ये चतुर्थ स्टेप मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूं। मतलब पहला स्टेप है भौतिक सुविधाएं, उनका अभाव नहीं होना चाहिए जीवन को सफल मानने के लिए, करने के लिए। भाव विवेक के प्रकाश में, मतलब हमें अभाव महसूस नहीं होना चाहिए। विवेक के प्रकाश में हमारा मन एकदम सद्भाव से भरा हुआ हो, दूसरों के बारे में अच्छा सोचे, दूसरों के बारे में अच्छा बोले, दूसरों के को लेकर के उनके बारे में अच्छी बातें करें। तो ये, और कभी भी कोई व्यक्ति हमारी आंखों में रड़के नहीं। जैसे आंखों में एक एक आदमी के आंखों में कोई न कोई एक एक व्यक्ति रड़कता रहता है, या तो उसने बहुत सारा कष्ट दिया होता है पहले कभी जीवन के, कभी हम अनजाने में भी कोई किसी ने गलती कर दी, अनजाने में भी हमारे लिए कुछ गलत कर दिया, बुरा कर दिया, तो वो रड़कता रहता है। तो ये हमारे भाव को अशुद्ध इंडिकेट करता है। ये जो रड़कना है ना, हमारी आंख में जैसे कोई छोटा सा तिनका होता है, वो रड़कता रहता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में किसी व्यक्ति का व्यवहार रड़कता रहता है, तो वो हमारे व्यक्ति का हमारी आंख में खटकना, रड़कना। रड़कना शब्द से दूसरे कर्नाटक जैसे लोग मेरी बात सुन रहे होंगे तो उनको दिक्कत हो रही होगी समझने में कि ये रड़कना क्या होता है। रड़कना यही समझ लीजिए कि जैसे कि आंख में कुणक बोल देते हैं। अब कुणक क्या कहूं, कुणक को ऐसा समझ लो कि कोई भी चीज, मच्छर पड़ गया आंख में, या कोई जैसे कोई ऐसी चीज आंख में पड़ गई जो कि वो कष्ट देती रहती है, मतलब चैन से नहीं बैठने देती। तो आंख में जैसे कोई फॉरेन मैटर, ऐसे समझ सकते हो, कोई फॉरेन मैटर आंख में यदि आ जाए, गिर जाए, तो चैन से बैठने नहीं देता। इसी प्रकार से हमारे मन में भी कोई फॉरेन मैटर आ जाता है, किसी की निंदा आ जाती है, किसी की ईर्ष्या, किसी का द्वेष, कुछ भी जब आ जाता है तो वो हमारे को चैन से सांस नहीं लेने देता। तो इसको हमें समझना है कि ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे चैन नहीं लेने दे रही। तो आप पाएंगे कि कई कुछ चीजें ऐसी होती है, एक एक व्यक्ति रड़कता है, एक एक व्यक्ति की क्रिया रड़कती है, और कभी कभी तो ये इतना खेल आगे बढ़ जाता है, इसमें बिना ही बात जो है ना व्यक्ति रड़कने लगता है। वो हमारे से कुछ लेना देना नहीं, पर उसका उठना बैठना, उसका चलना, उसका बात करना हमारे को सुहाता नहीं है। तो ये उसका कुछ बिगड़ता नहीं, हमारा बिगड़ता रहता है। तो उस व्यक्ति को देखकर, उसकी बात सामने ला करके हम यदि डिस्टर्ब होते हैं तो ये हमारे मन की अशुद्धि है, और उस अशुद्धि को हमें मिटाना ही पड़ेगा। अपने ऊपर काम करने की दिशा में जब हम आगे बढ़ते हैं तो इन व्यवहारों के बीच में ही तो हमें पता लगता है कि ये मेरी अशुद्धि है, ये मन की कमजोरी है, ये कार्य ठीक नहीं हो रहा मेरे द्वारा, ये गड़बड़ हो रही है। तो इस तरह से पता लग जाएगा। संबंधों के बीच में रहते हुए और हम अपने को न जान पाए, ऐसा नामुमकिन है, ये असंभव है। संबंधों की दुनिया में हमें पता लग ही जाएगा कि हमारी क्या स्थिति है, हमारे मन की क्या स्थिति है।
हम कैसा, हमारा भाव पक्ष कैसा है ये पता लग ही जाएगा। तो अपने भाव को शुद्ध करने से जीवन सफल होगा। मानी विवेक के प्रकाश में भाव की शुद्धि, विवेक के प्रकाश में अभाव का अभाव करना। हमारे जो विवेक है हमारे भीतर, उस विवेक के प्रकाश में अभाव का अभाव कर देने से जीवन सफल होगा। मानी हमेशा फुलनेस प्रतीत होनी चाहिए। किसी भी कारण से हमारे अंदर हीन भावना नहीं आनी चाहिए कि देखो उनके पास ये है, उनके पास वो है। तो फुलनेस प्रतीत होना चाहिए। तो विवेक के प्रकाश में अभाव का अभाव, विवेक के प्रकाश में भाव की शुद्धि, और विवेक जो है जीवन की संपूर्ण समझ का नाम है। उससे हमारा जीवन सफल होगा। जीवन की संपूर्ण समझ, 3 बात हो गई। और चौथी बात है, इस शरीर से अलग हमारा जो स्वरूप है, उसके शरीर से अलग हमारा जो स्वरूप है, उस स्वरूप को जानने से हमारा जीवन सफल होगा। शरीर से अलग हमारा स्वरूप क्या है? वो चैतन्य स्वरूप है, सुख स्वरूप है, सत स्वरूप है। सत, चित और सुख, ये 3 हमारे स्वरूप के डायमेंशन है। तो उनसे हम उसको यदि हमने समझ लिया और उसमें स्थित हो गए तो जीवन सफल हो जाएगा। और ये सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यही चौथा है। ये होने के बाद ये पहले वाले 3 तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन हम स्थूल से सूक्ष्म की तरफ यात्रा करते हैं, तो पहले हम अपने अभावों को देखते हैं। मेरे क्या क्या जीवन में अभाव हैं, विवेक के प्रकाश में देखते हैं, दूसरों के तुलना करके नहीं। दूसरों के साथ अपने आप को कंपैरेटिवली नहीं, विवेक के प्रकाश में अपने अभावों को देखते हैं और उन अभावों पर काम करते हैं। अभावों को दूर करने के लिए चेष्टा करते हैं। दूसरा, विवेक के प्रकाश में अपने भाव को शुद्ध करते हैं कि मेरा भाव, मेरा विवेक मुझे दिशा देता है कि किस तरह का मेरा मन, शुद्ध मन की क्या स्थिति होती है, शुद्ध मन किसे कहते हैं, ये विवेक मुझे बताता है। और तीसरा, जीवन की संपूर्ण समझ, कैसे बोलना चाहिए, कैसा उठना चाहिए, कैसा चलना चाहिए, कैसे चीजों को कहाँ कैसे रखनी चाहिए। मतलब ये जो हम मैनर्स भी इसी में आ जाएंगे। जो जीवन के नीति शास्त्र जो बताते हैं वो भी इसी में आ जाएगा। धर्म शास्त्र जो बताएगा वो भी इसी में आ जाएगा। संपूर्ण समझ को मैं जो कह रहा हूं कि जीवन की संपूर्ण समझ, तो जो नीतियां, विदुर नीति, चाणक्य नीति, याज्ञवल्क्य नीति, इस तरह से शुक्र नीति, तो नीति शास्त्र है बहुत सारे हमारे को आगे ले जाने के लिए, मनुष्य ह्यूमन बीइंग्स को आगे बढ़ाने के लिए नीति शास्त्र है। धर्म शास्त्र है, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि जो धर्म शास्त्र हैं, वो भी हमारे को जीवन की समझ को देने के लिए वो अलग अलग तरीके से हमको हेल्प करते हैं। ये, और इसके बाद चौथे स्टेप पर मैंने कहा कि आत्मज्ञान, शरीर से अलग, मानी आत्म और अनात्म का जो ज्ञान है, और फिर आत्मा में स्थिति। केवल ज्ञान, अनुभव कभी कभी टेम्परेरी हो जाता है, हमारे को अनुभव हो जाता है आत्मा का कि ये है आत्मा, लेकिन आत्मा में सहज रूप से स्थिति नहीं हो पाती है। उसी आत्मा में हम स्थिर होकर के नहीं ठहर पाते हैं। तो उसके लिए कहा है कि आत्मा में स्थिति, तो ये यदि हो गई आत्मा में स्थिति, तो ये जीवन हमारा सफल माना जाएगा, जीवन सफल हो गया है। उसके लिए उपनिषदों में ये भाषा बोली
इह चेदवेदी तत्सत्यमस्ति नो चेदिह वेदी महति विनष्टि। यदि उसको जान लिया तो फिर ठीक है, बहुत सफल हो गए हैं, अच्छा हो गया है। सत्यमस्ति नो चेदिह वेदी, और यदि नहीं जाना है तो महान विनाश है, महति विनष्टि। उसका कोई पूरा उसका कोई उपाय नहीं है, फिर हर क्या बोलते हैं, उसकी क्षति पूर्ति करने का कोई हमारे पास साधन नहीं। तो सफल हो गया जीवन, अंततः जाकर के सफल हो गया। डूबते डाबते भी, जैसे तैरते हैं ना, और कभी नीचे चले गए, कभी ऊपर आ गए, कभी गुपचुप होते गए पानी में, डूबते डाबते भी यदि किनारे पर पहुंच गए हम, समुद्र को, इस संसार रूपी समुद्र को पार करके और बाहर निकल गए, भगवान में जाकर के, आत्मा में जाकर के खड़े हो गए, आत्मा में ठहर गए, तो जीवन सफल हो गया है। तो आत्मा में ठहरने का मतलब है कि बस सच्चिदानंद हर वक्त चैतन्य स्वरूप और आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप होकर के जीना। तो ये हमारे जीवन की अंतिम उपलब्धि है, जिससे कि जीवन सफल होता है। ये अंतिम उपलब्धि आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके वहां पहुंच जाएं, या वो प्राप्त कर लें अंतिम उपलब्धि किसी भी तरह से, सीधा डायरेक्ट इस उपलब्धि को प्राप्त कर लें, ये पहले वाली चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। ऐसा कुछ समझ में आया? किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? हाँ जी शेखर जी। गुरु जी बहुत ही सुंदर। ऐसे तो अभी किसी भाई बहन का कोई प्रश्न है तो अभी कर लें प्लीज। अभी तो नहीं है गुरु जी। तो ठीक है, फिर जी जी हम गुरु जी, बहुत ही विराम देते सुंदर। हैं यहीं पर। जी बहुत अच्छा गुरु जी। ओम शांति शांति शांति।